नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की। और इट्स नॉट समथिंग कि कुछ लोगों का बहुत शौक कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है। आखिर क्यों आज तक कुंवारे हैं 50 साल के अक्षय खन्ना? क्या गंजापन किसी सुपरस्टार का पूरा करियर खा सकता है? क्या ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ने के बावजूद एक इंसान पूरी जिंदगी अकेले रहने का फैसला कर सकता है? और आखिर कैसे 11 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने वाला एक भुला दिया गया सितारा आज 2025 में इंडियन सिनेमा का ऑरा मैन और भारत का किलियन मर्फी बन गया है? दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के उस सबसे रहस्यमय एक्टर की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने कभी स्टारडम के पीछे भागना छोड़ दिया था, लेकिन आज स्टारडम खुद उसके पीछे भाग रहा है। यह कहानी है विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना की। 1975 में जब अक्षय का जन्म हुआ तो उन्हें चांदी का चम्मच तो मिला, लेकिन वो कांटों से भरा था। अक्षय का बचपन किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। जब वह महज 5 साल के थे, उस उम्र में जब एक बच्चे को पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया। वो ओशो यानी आचार्य रजनीश के पीछे पागल होकर अपना परिवार और करियर मुंबई में छोड़कर अमेरिका चले गए। घर पर रह गई उनकी पत्नी और 2 छोटे बेटे अक्षय और राहुल। उस 5 साल के बच्चे के लिए यह समझना नामुमकिन था कि आखिर सन्यास क्या है और क्यों उसके पिता ने उसे त्याग दिया। इसी खालीपन ने अक्षय को एक बहुत ही शांत और अंतर्मुखी इंसान बना दिया। जब विनोद खन्ना अमेरिका से वापस लौटे तो उन्हें अपने किए का पछतावा था या बेटे के करियर को बनाने की जिद, यह कहना मुश्किल है। 90 के दशक में उन्होंने ठान लिया कि वह अक्षय को बॉलीवुड का सबसे बड़ा लॉन्च देंगे। फिल्म का नाम था हिमालय पुत्र। विनोद खन्ना की दीवानगी ऐसी थी कि हीरोइन ढूंढने के लिए वो लंदन तक पहुंच गए थे। इतना पैसा और मेहनत सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया देख सके कि विनोद खन्ना का बेटा आ रहा है। लेकिन 1997 में जब फिल्म रिलीज हुई तो उम्मीदों का यह हिमालय ताश के पत्तों की तरह ढह गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और अक्षय का पहला ही कदम एक बड़ी विफलता बन गया। 1997 अक्षय खन्ना के लिए किसी विडंबना से कम नहीं था। एक तरफ पिता की फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन उसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जेपी दत्ता बॉर्डर बना रहे थे। खबर है कि जिस रोल ने अक्षय को स्टार बनाया उसे पहले सलमान, आमिर और अक्षय कुमार ने ठुकरा दिया था। उन्हें लगा कि सनी देओल के सामने वो दब जाएंगे, लेकिन जो रोल इन दिग्गजों ने छोटा समझकर छोड़ा वही अक्षय के लिए जैकपॉट बन गया। बॉर्डर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन बॉलीवुड इतनी आसानी से किसी को सिर पर नहीं बिठाता। बॉर्डर के बाद अक्षय पर शनि का ऐसा साया पड़ा कि उन्हें इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस पॉइजन कहा जाने लगा। लाइन से आधा दर्जन फिल्में डिजास्टर साबित हुई। तभी एंट्री हुई सुभाष घई की फिल्म ताल से। ताल में अक्षय ने अनिल कपूर के सामने भी अपनी अलग पहचान बना ली, लेकिन सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी अक्षय का दिल कहीं और धड़क रहा था। यह वो दौर था जब अक्षय और ऐश्वर्या राय के रोमांस की अफवाहें उड़ी थीं। अक्षय ने खुद माना था कि वो ऐश्वर्या की खूबसूरती पर फिदा थे, लेकिन यह इश्क परवान नहीं चढ़ा क्योंकि ऐश्वर्या का नाम सलमान खान के साथ जुड़ने लगा था। अगर करियर का तनाव काफी नहीं था तो उनकी निजी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दिल तोड़ने वाला हादसा हुआ। 90 के दशक के अंत में जब करिश्मा कपूर का ब्रेकअप हुआ था तब उन्हें अक्षय खन्ना में सहारा मिला। बात शादी तक पहुंच गई थी। करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने खुद रिश्ता भेजा था, लेकिन फिर एंट्री हुई विलेन की, करिश्मा की मां बबीता। उन्होंने देखा कि अक्षय की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। एक कठोर फैसला लेते हुए बबीता ने अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए प्यार की बलि चढ़ा दी और यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। इसी दौरान अक्षय एक और दर्द से गुजर रहे थे, गंजापन। सोचिए, 20 साल का लड़का जिसका करियर लुक्स पर टिका है, उसके बाल झड़ने लगे। लोग उनके विग और हेयर ट्रांसप्लांट की बातें करने लगे थे। अक्षय ने इसे पियानो वादक की उंगलियां कटने जैसा दर्द बताया था। बॉलीवुड में कहावत है कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। 2007 में अक्षय के साथ जो हुआ वो इसका सबूत है। लेखक अमोल गुप्ते ने फिल्म लिखी थी तारे जमीन पर। वो टीचर के रोल के लिए सिर्फ अक्षय खन्ना को चाहते थे। गुप्ते आमिर खान के पास सिर्फ इसलिए गए थे ताकि वो अक्षय से मिलवा सकें, लेकिन आमिर ने कहा कि पहले स्क्रिप्ट मुझे सुनाओ। स्क्रिप्ट सुनते ही आमिर ने न सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस की बल्कि वो रोल जो अक्षय के लिए था खुद ले लिया। यह सब अक्षय की पीठ पीछे हुआ। आमिर ने बाद में कबूला कि स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि मैंने अमोल को तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया। अक्षय ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। इसके बाद अक्षय रेस में पिछड़ते चले गए। 2008 से 2011 तक वो मल्टी स्टारर भीड़ में खो गए। 2012 में एक फिल्म के बाद अक्षय अचानक गायब हो गए। 4 साल तक ना कोई फिल्म ना इंटरव्यू।
अफवाह उड़ी कि अक्षय को शराब की लत लग चुकी है और वो रिहाब सेंटर में नींद है, लेकिन सच बहुत दर्दनाक था। वो अपने पिता विनोद खन्ना की सेवा कर रहे थे, जिन्हें कैंसर था। जिस पिता ने बचपन में उन्हें छोड़ दिया था, उन्हीं के आखिरी वक्त में अक्षय ने सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने अलीबाग में एकांत में रहना शुरू किया और खुद को उस हीरो की इमेज से तोड़ा जिसमें वो फिट नहीं हो पा रहे थे। 4 साल के वनवास के बाद जब 2016 में अक्षय खन्ना वापस लौटे तो वो पुराने लवर बॉय नहीं थे। उन्होंने समझ लिया था कि टिकना है तो अपनी कमजोरी को ताकत बनाना होगा। उनकी वापसी हुई फिल्म ढिशुम से, जिसमें उन्होंने एक स्टाइलिश विलेन का किरदार निभाया। अक्षय ने कहा था कि सेट पर लौटना शून्य से शुरुआत करने जैसा था। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा रोल हुआ, दर्शकों ने देखा कि शेर बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला। अब अक्षय ने हीरो बनने का मोह छोड़ दिया था और अभिनेता बनने की जिद पकड़ ली थी। उन्होंने मॉम और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में ऐसे पुलिस अफसर के रोल किए जो चिल्लाते नहीं थे, बल्कि आंखों से मुजरिम को स्कैन कर लेते थे। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई सेक्शन 375। आलोचकों ने मान लिया कि यह बंदा अलग ही लीग में खेल रहा है। फिर आया 2022 का तूफान, दृश्यम 2। सामने अजय देवगन जैसा सुपरस्टार था। लगा था अक्षय का रोल छोटा होगा, लेकिन जब वो आईजी तरुण बनकर आए तो थिएटर सन्न रह गया। बिना फाइट सीन के सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने अजय देवगन के पसीने छुड़ा दिए। फिल्म ने 240 करोड़ कमाए और इसका बड़ा श्रेय अक्षय के उस शतरंज के खिलाड़ी वाले अवतार को मिला। अक्षय ने अपने गंजेपन को छिपाया नहीं, बल्कि उसे एक रौबदार पर्सनालिटी में बदल दिया। कहानी का क्लाइमेक्स आता है साल 2025 में, जब 50 साल की उम्र में अक्षय खन्ना ने वो कर दिखाया जो शायद ही किसी ने किया हो। एक ऐसा पुनरुत्थान जिसे देखकर यंग स्टार्स भी कांप गए। फरवरी 2025 में रिलीज हुई फिल्म छावा में जब विक्की कौशल संभाजी महाराज बनकर दहाड़ रहे थे, तो उनके सामने औरंगजेब बनकर खड़े अक्षय खन्ना की खामोशी स्क्रीन फाड़ रही थी। आलोचकों ने लिखा कि उन्होंने औरंगजेब को चलता फिरता मौत का साया बना दिया। फिल्म ने 601 करोड़ कमाए और इसका बड़ा श्रेय अक्षय की एक्टिंग को गया। लेकिन असली जादू चला दिसंबर 2025 में, जब फिल्म धुरंधर रिलीज हुई। इसमें उन्होंने रहमान डकैत नाम के एक क्राइम लॉर्ड की भूमिका निभाई। लद्दाख की जानलेवा ऊंचाई पर शूटिंग करते समय ऑक्सीजन की कमी से अक्षय की हालत खराब थी। हर शॉट के बाद उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता था, लेकिन कैमरा ऑन होते ही वो पूरी अकड़ के साथ सीन देते। फिल्म सेन में गुजयाकी रणवीर सिंह जैसे एनर्जी किंग थे, लेकिन पब्लिक ने कहा कि अक्षय खन्ना रणवीर पर भारी पड़े। बिना इंस्टाग्राम अकाउंट, बिना पीआर स्टंट के अक्षय ने साबित कर दिया कि शेर की दहाड़ के लिए शोर की जरूरत नहीं होती। 278 करोड़ की कमाई के साथ 2025 अक्षय खन्ना का साल घोषित हो गया। 50 साल के अक्षय खन्ना आज भी कुंवारे हैं और बहुत शान से अकेले हैं। अक्षय ने बेबाकी से कहा है कि यह उनकी अपनी चॉइस है। उनका मानना है कि शादी का मतलब है समझौतों की लंबी लिस्ट और वह अपनी आजादी पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वो किसी को जवाब देना पसंद नहीं करते। वो खुद को एक सोशल मिसफिट मानते हैं और उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है। वो उन स्टार्स में से नहीं है जो एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स को बुलाते हैं या फर्जी जिम वीडियो डालते हैं। उन्होंने पीआर स्टंट्स और फेक खबरों को लात मार दी है। वो ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क कम और सुकून ज्यादा है। यही वजह है कि जब वह स्क्रीन पर आते हैं तो उनकी आंखों में वो गहराई दिखती है जो रील बनाने वाले स्टार्स में कभी नहीं आ सकती। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस बेटे की जिसने हिमालय पुत्र की विफलता से धुरंधर की सफलता तक का सफर अपने दम पर तय किया। अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया कि स्टारडम का मतलब हर वक्त चमकना नहीं, बल्कि सही वक्त पर जलना है। आपको अक्षय खन्ना का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद है? दिल चाहता है का सिड या धुरंधर का विलेन? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंच सकें।